नमस्कार, आप हैं IBN7 के साथ और मैं पायल भुइन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शाहरुख खान को हाफिज सईद के न्योते पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद ने शाहरुख की तुलना हाफिज सईद से करते हुए कहा है कि हाफिज सईद की भाषा और शाहरुख की भाषा में कोई अंतर नहीं है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश में माहौल खराब करने के लिए एक साजिश रची जा रही है जिसमें शाहरुख खान भी शामिल हो गए हैं। योगी ने शाहरुख को हाफिज के न्योते पर बोलते हुए कहा कि शाहरुख को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उन्होंने ये तक कहा कि अगर देश में बहुसंख्यक समाज ने शाहरुख खान की फिल्मों का बहिष्कार कर दिया तो वो सड़क पर आ जाएंगे। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विक्रांत यादव। विक्रांत, योगी आदित्यनाथ किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि देश में माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, जो उन्होंने बात शाहरुख खान के लिए यहां पर कही, क्या इससे माहौल खराब नहीं हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम देखें कि शाहरुख खान को लेकर के विवाद शुरू हुआ जब कैलाश विजयवर्गीय जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनका जब ट्वीट आया था सामने, उसके बाद इस मामले में विवाद बढ़ा। लेकिन पार्टी बीजेपी की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया कि उनके बयान से पार्टी सहमत नहीं है। वो एक तरह से कोई भी नेता उस बयान पर सामने नहीं आया और बाद में कई बड़े नेताओं ने साफ कहा कि ये उनका अपना विचार था, जिस पर जब पार्टी की तरफ से दबाव बना उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय अपने ट्वीट को वापस लेने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने ये कहा कि वो अपने ट्वीट वापस लेते हैं कि अगर किसी को उससे बुरा लगा हो, यहाँ तक उन्होंने कहा। और उसके बाद जब भी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब ये दूसरा विवाद सामने आ रहा है, जहाँ पर खुद इस तरीके से महंत इस तरीके की बात करते हुए सामने दिखाई दे रहे हैं। वो केवल बीजेपी के सांसद नहीं है बल्कि एक पार्टी में बड़ी हैसियत रखते हैं, सांसद हैं, वो इस इलाके के बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में उनको शुमार किया जाता है। पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है और विरोधियों को निशाना करने का जो एक बड़ा मौका मिल रहा है वो इसी कारण मिल रहा है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कोशिश कर रहा है कि इस तरीके के विवादित बयान सामने ना आए, लेकिन पार्टी का कोई ना कोई नेता बीच बीच में इस तरीके के बयान देता है जिससे विवाद ठंडा होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए।